हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं अशोक लीलैंड लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहां पे क्लियरली दिख रहा होगा। अगर हम लोग आज की बात करें तो आज में लगभग 2% की गिरावट हमें देखने को मिली। अगर ओवरऑल अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो मिडिल ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट पर भी असर पड़ता हुआ दिख रहा है। अगर इसके अंदर हम लोग हाई की बात करें 240 रुपये का इसने हाई बनाया था। लो की बात करें तकरीबन 234 रुपये 89 पैसे का लो बनाया। क्लोजिंग प्राइस की बात करें ठीक अपने लो के ऊपर क्लोज होती हुई दिख रही है। तकरीबन 235 रुपये के आसपास इसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस के लिए, अकॉर्डिंग टू टिकट ये परफॉर्मेंस यहाँ पर एवरेज नज़र आता हुआ दिख रहा है। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का आपको बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं वैल्यूएशन की बात करूँ तो वैल्यूएशन देखिएगा हाई नज़र आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें ग्रोथ भी यहाँ पे लो नज़र आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें एंट्री पॉइंट यहाँ पे गुड नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म को व्यू रखते हैं या फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी किसी तरीके का इसके अंदर डिसीजन लीजिएगा। अगर इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर्स की बात करें काफ़ी अच्छे नंबर यहाँ पर निकलती हुई आ रही है। चाहे वो हम लोग कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वहाँ पर भी नंबर में अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। चाहे वो नेट सेल्स की बात हो, नेट प्रॉफिट की बात हो, लगातार इसके अंदर बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ फोरकास्ट एंड रेगनेंस को लेकर तो यहाँ पे देखिएगा 36 एनालिस्ट से कवर किया है। 81% की रिकमेंडेशन आते हुए दिख रही है स्टॉक्स के अंदर। अगर यहाँ पर थोड़ा सा मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में तो देखिएगा तकरीबन 7.29% की होल्डिंग निकलती हुई आ रही Q4 के अंदर। वहीं अगर हम लोग कंपेयर कर ले Q3 से तो Q3 के अंदर देखिएगा 6.25% की होल्डिंग थी। तकरीबन 1% की होल्डिंग यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने बढ़ाई है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें रिटर्न्स के अंदर तो देखिएगा रिटर्न्स को देखकर बिल्कुल भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। पिछले कुछ सालों से हम लोग बात करें शानदार रिटर्न्स इसने बना के दिया है। अगर पिछले 6 महीने की बात करें लगभग 2.5% का रिटर्न्स बना के दिया है। पिछले 3 महीने की बात करें तकरीबन 20% का रिटर्न्स इसने बना के दिया है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ स्टॉक पी के लेकर तो स्टॉक पी निकलती हुई आ रही है तकरीबन 22.3 के आसपास। वहीं पर कंपेयर करने की कोशिश करें इंडस्ट्री पी से तो इंडस्ट्री पी भी लगभग 22.3 ही आती हुई दिख रही है, जो कि अच्छी बात निकलती हुई आ रही है। अगर फेस वैल्यू की बात करें 1 रुपये की फेस वैल्यू से ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तकरीबन 29.2% निकलती हुई आ रही है इस स्टॉक्स के लिए। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसके अंदर अभी पूरी तरीके से पोटेंशियल है अपसाइड जाने के लिए। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर डिविडेंड को लेकर क्या कुछ डिविडेंड यहाँ पर दिया है तो देखिएगा लास्ट डिविडेंड इसने दिया था 22 मई 2025 को तकरीबन 4.25 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। साल 2024 की बात करें तो वहाँ पर देखिएगा 2 बार इसने डिविडेंड दिया था, तकरीबन 7 रुपये के आसपास का डिविडेंड दिया था। तो देखा जाए तो अच्छा खासा डिविडेंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देती हुई आ रही है पिछले कुछ सालों से। अगर मैं बात करूँ कुछ और चीज़ों को लेकर इसके अंदर हम लोग आ गए चार्ट पे देखिएगा 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इसके अंदर वॉल्यूम को लेकर। तो देखा जाए तो काफ़ी शानदार वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई। तकरीबन 36 लाख की वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन। अगर मैं बात करूँ डिलीवरी और परसेंटेज की तकरीबन 53% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। अगर हम लोग यहाँ पर बात कर ले 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 230 रुपये के आसपास। वहीं पर चर्चा कर ले हम लोग 200 डे मूविंग एवरेज के बारे में, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 220 रुपये। अगर हम लोग करंट प्राइस की बात करें वो है 235 रुपया। तो 50 DMA के जो वैल्यू है उसके ठीक ऊपर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर हम लोग चार्ट पे बात कर देखिए चार्ट के ऊपर कुछ पैटर्न्स आपको नजर आती हुई दिख रही है। ये पैटर्न्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया, आप चाहते हैं तो खुद से भी ड्रॉ आउट करके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें हाई के लिए तो यहाँ पर देखिएगा तकरीबन मैं बात कर रहा हूँ आज से ठीक 1 साल पहले यानी कि अगस्त की बात करें अगस्त 2024 की, तो यहाँ पर इसने अपना हाई बनाया था तकरीबन 265 रुपये का। उसके बाद देखा जाए तो एक तरफा गिरावट इसके अंदर देखने को मिली, ऐसे अपना बॉटम बनाया तकरीबन 220 रुपये के आसपास का। ये जो बात कर रहा हूँ मैं नवंबर के बात कर रहा हूँ, नवंबर 2024 की बात कर रहा हूँ। अभी हम लोग बात करें करंट सिनारियो के अंदर तो यहाँ पर देखिएगा ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं जिसे मैं हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मे भी हमारे लिए पहला रिजेक्शन लेवल होना चाहिए। मैं किसी भी तरीके की श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जिसकी वैल्यू निकलती पड़ी तकरीबन 265 रुपया। अगर मैं बात करूँ सपोर्ट लेवल्स के, ये जो लेवल्स दिख रहे हैं जहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिली थी, यही हमारे लिए पहला सपोर्ट लेवल्स होना चाहिए। इसकी वैल्यू की बात करें तकरीबन 220 रुपये के आसपास आती हुई दिख रही है। जिस तरह आज की मोमेंटम हमें देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों से हम लोग बात करें तो थोड़ा सा मैं जूम इन करके
करके दिखाने की कोशिश करूँगा। लगातार बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है पिछले 3 दिनों से, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए। अगर यहाँ से और गिरावट दिखाती है या अपने सपोर्ट के आसपास आती है तो मे भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मैं किसी भी तरह की श्योरिटी यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ से देखा जाए अपसाइड की मूवमेंट आती भी है तो 265 रुपये का कहीं ना कहीं हमारे लिए रिजेक्शन लेवल्स होना चाहिए। अगर इसके ऊपर ये लेवल्स निकालता है तो फिर मे भी कहीं ना कहीं ये आपका 300 रुपये के प्लस जाता हुआ दिख सकता है। तो आपको सोच समझ के काम करना। अगर आपको लॉन्ग टर्म का व्यू है तो इसके फंडामेंटल्स को आप चेकआउट करने की कोशिश करिए। मैं यहाँ पर आपको ट्रेडिंग व्यू की तरफ से भी फोरकास्टिंग दिखाने की कोशिश करूंगा, क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है। यहाँ पे देखिएगा 39 एनालिस्ट ने से कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। अगर हम लोग मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें देखिएगा 315 निकलती हुई आ रही है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो यहाँ पर 200 का निकलती हुई आ रही है। तो रिस्क और रिवार्ड दोनों आपके सामने नजर आता हुआ दिख रहा है। तो सोच समझ के काम करिएगा, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करिएगा। अगर आप एवरेज ऑर्डर भी करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी किसी तरीके का रिस्क लीजिएगा, क्योंकि इसके पीछे कैपिटल जो लगने वाला है वो आपका लगने वाला है। इसलिए थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ काम करिए। अगर इसके अंदर हम लोग बात कर ले टेक्निकल्स की लेकर तो देखिएगा ओवरऑल टेक्निकल्स यहाँ पर न्यूट्रल आता हुआ दिख रहा है। 8 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन हमें मिल रहा है, 8 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन मिल रहा है। अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा ओवरऑल बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 8 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन हमें मिलता हुआ दिख रहा है। अगर ऑसिलेटर की बात करें तो देखिएगा सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस दिखाना होगा इस स्टॉक्स के अंदर। चलते चलते मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी।